वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले भी एक इशू फ़ेस किया और आज भी एक इशू फ़ेस किया, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये इशू आप भी फ़ेस कर सकते हैं और थोड़ा-सा रिस्की काम भी है। वो ये कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा सियासी हालात के मद्देनज़र हमारा सोशल मीडिया वगैरह पाकिस्तान में नहीं चल रहा था, यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहा था और हम पाकिस्तानी इसके बगैर रह भी नहीं सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे 1-2 दफ़ा वीपीएन यूज़ करना पड़ा और जिसकी वजह से फ़ेसबुक पे ही मुझे कुछ काम था। वीपीएन मैंने लगाया और वीपीएन ओपन किया मैंने। उसके थ्रू मैंने फ़ेसबुक को लॉगिन किया। मीन्स के मोबाइल सारा उस पे चला जाता है ना, आपको पता होगा। जब आप वीपीएन को ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल का सारा सिस्टम जो है वो जिस कंट्री का आप सिलेक्ट करते हैं वो सारा उसी कंट्री से जो है वो चलना स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने वीपीएन्स लगाकर मैंने जब फ़ेसबुक वगैरह यूज़ की और कुछ काम था वो करना चाहा, तो उस टाइम तो मैंने वो कर लिया और कुछ दिन बाद फिर मैंने वीपीएन बंद कर दिया और 1 दिन बाद मैंने तकरीबन वो दोबारा ओपन किया, तो मेरा पेज जो है वो हैक हो चुका था, फ़ेसबुक का पेज। और फ़ेसबुक का पेज हैक हुआ, फिर मैंने उसको वीपीएन दोबारा लगाया क्योंकि यहाँ चल नहीं रहा था। अब मेरे ज़हन में ये था कि आपको पता है जैसे गलत पोस्टें वगैरह होना स्टार्ट हो जाती हैं या ये वो। तो ख़ैर उससे पहले ही मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे पता चल गया, मैंने उसको रिकवर कर लिया। वो 2-3 घंटे मुझे वीपीएन लगाकर उसको रिकवर करने में लगे और इसके अलावा मेरे साथ क्या हुआ, ये सारी वजूहात जो है ये वीपीएन यूज़ करने की वजह से हुई हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे साथ ये हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डल रही थी जो कि मुझे नहीं पता कौन डाल रहा था। अब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि ये आप क्या लगा रहे हैं? तो मैंने उन्हें कहा मैंने तो कुछ लगाया नहीं है, और मेरा इंस्टाग्राम इतना यूज़ भी नहीं होता। तो बहरहाल मैंने देखा वहाँ पर वाक़ईतन लगा हुआ था। फिर मैंने ख़ैर उसकी सिक्योरिटी को भी थोड़ा-सा टाइट किया और बल्कि सिक्योरिटी मेरी ऑलरेडी ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। और बल्कि मैंने उसके ना रिसेंट एक्टिविटी में जाकर मैंने देखा वहाँ पर मेरी जो लॉगिन है वो बहुत सारी मतलब जगह पर बहुत सारी डिवाइसेस पर ओपन था इंस्टाग्राम पर। ख़ैर मैंने उसको सबसे लॉग आउट किया, रिमूव किया। ये भी एक वजह बनी वीपीएन यूज़ करने की। जो मुझे लग रहा है ऐसा ही हुआ है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये वीपीएन से होता है। वीपीएन्स को सिक्योर नहीं होता, अगर आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन या ऐसा कुछ करते हैं मोबाइल पर कभी यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो मेरे साथ इशू आज मैंने फ़ेस किया वो ये कि आज जब मैं सोकर उठा तो मेरे फ़ेसबुक पर एक ऐड रन हुआ था, जो कि 58,000 का ऐड चला हुआ था डेली बजट पर। जो लोग ऐड चलाते हैं वो समझ सकते होंगे, मतलब कि अगर मुझे ना पता चलता तो मीन्स के आज के एक दिन के 58,000 जो है वो मेरे चले जाने थे। ये बाई चांस बात है कि बाज़ औक़ात होता है ना जब हलाल के हों तो अल्लाह ताला जो है वो कभी ज़ाया नहीं करता है ऐसा इंसान इंसान की किसी चीज़ को। तो ख़ैर बाई चांस मैंने फ़ेसबुक को ओपन किया और वहाँ पर ऐड अप्रूव होने की जो है वो मुझे नोटिफ़िकेशन आया। मैंने चेक किया, मैंने कहा मैंने तो बहुत टाइम से ऐड कोई चलाया नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ख़ैर मैंने ऐड देखा, वो कुछ मुझे नहीं पता अब चाइना ज़ुबान थी, बांग्लादेश की ज़ुबान थी या इंडियन थी, जो भी थी बहरहाल वो ऐड रन हुआ और 58,000 समथिंग का वो डेली बजट पे हुआ। मीन्स के 2-3 दिन अगर ऐड चलता ना तो डेढ़ डेढ़ से पौने 2 लाख तक तकरीबन ये कटौती हो जानी थी, क्योंकि आपको पता है जैसे डेली बजट जो है वो 58,000 सेलेक्ट हुआ हुआ था। तो ये सूरत हाल हुई जिसकी वजह से मुझे दोबारा रीसेंट एक्टिविटी में जब मैं फ़ेसबुक के में गया तो वहाँ पर भी ऐसा ही था। मेरी जो फ़ेसबुक लॉगिन हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी और रीसेंट एक्टिविटी में हुई थी। इसी तरीके से 3-4 ब्राउज़र्स और भी बता रही थी, जो कि मैं जस्ट मोबाइल पे ओपन करता हूँ या मेरा जस्ट एकेडमी या स्टूडियो का जो सिस्टम है इस पे मैं ओपन करता हूँ। तो इसके अलावा जो है वो हर जगह से ख़ैर मैंने इसको रिमूव भी किया और मज़े की बात ये है कि इस जितनी देर में मैं इसको सब कुछ ये कर रहा था, पासवर्ड वगैरह चेंज किया मैंने, सब कुछ किया, तो 58,000 का जो ऐड लगा हुआ था उसकी वजह से हर कुछ सेकंड या मिनट्स में मेरे 100, 150, 58 रुपीज़ इस तरीके से कट रहे थे। मीन्स कि आपको पता है डेली बजट जो लगा होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता कटता है। जैसे-जैसे फ़ेसबुक वो करती है आपके एड्स को आगे दिखाती है, आपकी पेमेंट कटती जा रही होती है।
तो इतनी देर में मीन्स के कट रही थी। तो अब ये सारा इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप वीपीएन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बल्कि वीपीएन को यूज़ ही ना करें। किसी सूरत हाल में इसको यूज़ करें ही ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। कुछ दिन पहले जो है मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे खैर कहा कि अगर आप मोबाइल से ट्रांज़ैक्शंस वगैरह करते हैं तो आप वीपीएन यूज़ ना करें। बट ये है कि मुझे बेसिकली मेरा यहाँ कार्ड लगा हुआ था। अब प्रॉब्लम एक और इशू फेस ये हुआ कि अब वो रिसेंट कार्ड मैंने वो रिसेंट ऐड मैंने डीएक्टिवेट किया जो किसी ने चलाया, तो उसकी वजह से फ़ेसबुक मेरा ऐड कार्ड जो है वो रिमूव भी नहीं कर रही थी। वो 72 घंटे जो है वो बता रही थी कि उसके बाद जो है कार्ड आपका रिमूव होगा। ख़ैर मैंने ये सारा कुछ किया, अब पता नहीं मेरा कार्ड तो शो नहीं हो रहा इसमें, लेकिन ये है कि ये बहुत रिस्की काम है। मैंने एक चीज़ ये फ़ेस की, तो मैंने सोचा मुझे आपको भी बतानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप यहाँ से सोचेंगे अगर आपको बाज़-औक़ात नहीं पता, आप कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आते या मैं ना आता जैसे, तो मुझे तो नहीं पता था ये क्या हुआ है। और ये सब कुछ जो है वो इतनी पेमेंट्स अगर डेली की कटती तो हर इंसान इतना इस अफ़ोर्ड तो नहीं कर सकता ये चीज़ें, ना तो इस काबिल होता है। बहरहाल मेरी इस मैसेज को आप लाज़मी शेयर करें सब दोस्तों के साथ और इस पर ख़ुद भी अमल करें। हो सकता है किसी किसी को इससे जो है ना फ़ायदा हासिल हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।